आज का जो विषय है, कण कण में है भगवान। भारत में जो जन्मे हैं, भारत की जो संस्कृति को मानते हैं, वो सब लोग ये मानते हैं कि कण कण में भगवान है। बहुत सारे ज्ञानी अज्ञानी जो ना मानने वाले हैं, वो भी कई बार कहते हैं कि कण कण में जब भगवान हैं तो हम मंदिर क्यों जाते हैं, हम अलग अलग देवताओं को क्यों मानते हैं, अलग अलग वर्ग अलग अलग तरीके से पूजा पद्धति क्यों अपनाता है। देखिए, जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो प्रभु को जानना साधारण क्या असाधारण व्यक्तियों के लिए भी संभव नहीं है। और प्रभु ने शायद ये रचना इसलिए भी की है, यदि वो जान जाए तो दुनिया थम जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मैं कहीं पाप तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं ये कृत से कोई किसी को दुख तो नहीं पहुँच रहा है। तो वेद इसीलिए कहते हैं नेयति नेयति नेयति, नहीं जान सकते नहीं जान सकते नहीं जान सकते। उसके लिए बहुत साधारण जो जीवन जीने की, जो इसको समझने की बात है, वो ये है कि जो क्रिएटर होता है, जो रचयिता होता है, हम साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि एक डीएनए टेस्टिंग होती है, जिसमें हम कहते हैं ये बच्चा इस पिता का है, इस दादा का है। कई बार प्रॉपर्टी विवाद आते हैं तो ये कहते हैं डीएनए टेस्टिंग कराते हैं। क्यों कराते हैं और कैसे ये सिद्ध होता है? क्योंकि वो उनका वंशज है, उनके ब्लड में एक डीएनए होता है उससे। लेकिन डीएनए से भी परे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन हो भी गया है और चल भी रहा है। तो इस ब्रह्मांड की रचयिता जो हैं, जो जनना, जिसने जन्म दिया, जो जनक है, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो किसी को जन्म देता है उसका अंश उसमें होता ही है। जब उसका अंश उसमें है, एक एक पृथ्वी का कण, एक एक पौधा, एक एक मनुष्य, एक एक जीव, जब उसी ने बनाया है, तो निश्चित ही हम ये कह सकते हैं कि कण कण में भगवान है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ अंश जरूर है। सिंपल शब्दों में जैसे हम समझा सकते हैं, पानी की प्रेजेंस सब जगह है, लेकिन प्यास कहाँ बुझती है? जहाँ पानी की क्वांटिटी पीने लायक होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेब खाने से पानी की हमारी पूर्ति नहीं होगी, कम होगी, जितनी आवश्यकता है उतनी नहीं होगी। इसी तरीके से जब हम किसी दिव्य आत्मा की कल्पना करते हैं, उसकी बात करते हैं, तो मूल स्वरूप यही होता है कि उसमें जो प्रभु तत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। या ये कह सकते हैं, जिनको हमने भगवान कहा, उनमें प्रभु का 100% तत्व था, इसलिए उनको भगवान स्वरूप कहा गया। जिनमें उतने तत्व गण नहीं हुए उनको देवता कहा गया, और जो और उससे कम होते चले गए। यही तरीके से आप रामायण देखेंगे, भगवान रामायण में आप देखिए, रावण का जब वध होता है, कुंभकर्ण का वध होता है, तो भगवान राम में विलीन हो जाते हैं। उनकी जो आत्मा है, उनकी जो शक्ति है, वो भगवान राम में विलीन हो जाती है। ये बताता है कि अच्छा हो या बुरा हो, हैं सब उसी के जनक, जनक वही है, उसी से जन्मे हुए हैं। इसीलिए हम सब लोगों की जो अलग अलग मान्यताएं हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं। दूसरा, हम मनुष्य के लिए ये बहुत आसान होता है जब किसी प्रतिबिंब को वो अपना मान लेता है। भगवान कृष्ण कहते भी यही है, क्योंकि जनमानस को समझना इतना आसान नहीं है। वो जो भी कर्म करे और उसको समर्पित कर दे, यदि वो इसमें जानने लग जाएगा क्या गलत है क्या सही है, केवल उसको कर्तव्यपूर्ण कर्म करना है, जो उसको सामाजिक दृष्टि से कर्तव्य दिया गया है, वो ही सही है, और भगवान उसी से प्रसन्न रहता है। आप सभी लोगों को प्रणाम, फिर मिलेंगे।